एक ऐसे इलाके के बारे में इस्लामाबाद में जो कि सीडीए सेक्टर भी नहीं है और सीडीए सेक्टर से कम भी नहीं है। सबसे बेहतरीन इसकी बात है कि मेन ये श्रीनगर हाईवे के ऊपर वाक़ है। मेन श्रीनगर हाईवे के ऊपर सीडीए सेक्टर्स वो तमाम तर सेक्टर्स हैं जिनकी जब ट्रांसफ़र आप लेते हैं तो जो गवर्नमेंट की एक बॉडी बनी हुई है सीडीए, जिसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी अभी का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो आप तो लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में तो नहीं कहूँगा, एक ऐसे इलाके के बारे में इस्लामाबाद में जो कि सीडीए सेक्टर भी नहीं है और सीडीए सेक्टर से कम भी नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सीडीए सेक्टर भी नहीं है, सीडीए सेक्टर से कम भी नहीं है। सबसे बेहतरीन इसकी बात है कि मेन ये श्रीनगर हाईवे के ऊपर वाक़ है। मेन श्रीनगर हाईवे के ऊपर आप इस्लामाबाद से अगर आ रहे हैं, इस्लामाबाद 0 पॉइंट से आते हैं, श्रीनगर हाईवे पे आते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट पे आपको जो है ये सेक्टर आता है। सेक्टर का नाम है H13। ये सीडीए सेक्टर नहीं है। सीडीए सेक्टर्स वो तमाम तर सेक्टर्स हैं जिनकी जब ट्रांसफ़र आप लेते हैं तो जो गवर्नमेंट की एक बॉडी बनी हुई है सीडीए, जिसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, ट्रांसफ़र वगैरह यहीं से होती है। मतलब आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह मिलते हैं, ये सोसाइटी ऑफिस से जो है आपको अलॉटमेंट मिल जाती है और ये रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होता। कानूनी तौर पे आप मालिक नहीं होते। अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाहें करवा सकते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट बॉडी है सीडीए जो है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट बॉडी है। और इस्लामाबाद को जो है, इस्लामाबाद में सीडीए नहीं, बेसिकली कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ही अपनी जो है ये सारे सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, सीडीए ने। पूरा इस्लामाबाद जो डेवलप किया हुआ है डिफरेंट सेगमेंट्स ये सीडीए के हैं, जिसमें G13, G15, I16, I14, I15 बहुत सारे सेक्टर्स आ गए ना। H13 सीडीए सेक्टर नहीं है, ठीक है। शुरू के सेक्टर अगर हम बात करते हैं E, F, G, H, वो शुरू के सेक्टर्स हैं जब इस्लामाबाद बना। उसके बाद इस्लामाबाद को एक्सपेंड किया गया, I14, I11, I10 को एक्सपेंड किया गया, I12, I13, I15, I16। फिर G को अगर हम शुरू करें तो G11 तो शुरू में ही था, G12, G13, G14, G15, G16 तक भी सुनने में आ रहा है कि अब आगे बनने के लिए जा रहा है। G16 का मुझे एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, G15 तक तो मैं श्योर हूँ। लेकिन H एक ऐसा सेक्टर है जो कि सीडीए सेक्टर नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं इस्लामाबाद में जो कि सीडीए के अंडर नहीं आते, जिस तरह मार्गला टाउन हो गया वो सीडीए के अंडर नहीं आता, बनी गाला हो गया वो सीडीए के अंडर नहीं आता, भाड़ाकू है वो सीडीए के अंडर नहीं आता, अलीपुर फराश टाउन है ये सीडीए के अंडर नहीं आते। चकशेदाद में डिफरेंट जो है सोसाइटीज़ भी हैं, इलाके हैं, वो सीडीए के सेक्टर नहीं आते, सीडीए के अंडर नहीं आते। सैदपुर विलेज सीडीए के अंडर नहीं आता। यहाँ एक बड़ा मशहूर है यहाँ पे शाह अलादिता, सीडीए के अंडर नहीं आता। और शाहदरा सीडीए के अंडर नहीं आता। सारा इस्लामाबाद, ये नहीं कि सीडीए में ही सारा इस्लामाबाद हो, थोड़ी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अक्सर लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं इस्लामाबाद में समझो सीडीए सेक्टर होगा। नो, नॉट एट ऑल। H13 भी एक ऐसा सेगमेंट है जो कि हाईली पोलराइज्ड है, सैचुरेटेड है, अच्छा बना हुआ है, प्लैंड है, लेकिन सीडीए के अंडर नहीं आता, रजिस्ट्री इंतकाल है। अब सीडीए के अंडर नहीं आता इसलिए आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बड़ी सस्ती मिलती है, आपको वहाँ पे प्लॉट सस्ता मिलता है। H13 की खास बात यह है कि नस्ट यूनिवर्सिटी वहाँ पे मौजूद है। मेन जो है श्रीनगर हाईवे के ऊपर है, एयरपोर्ट से बहुत करीब तरीन है, मोटरवे M1 M2 से बहुत करीब तरीन है, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल से करीब तरीन है, GT रोड से करीब तरीन है। आप अगर H13 में रहते हैं तो अगर आप इस्लामाबाद आना चाहें तो 5 से 7 मिनट की ड्राइव है। इस्लामाबाद का मतलब ये रेड जोन तक आना चाहें 5 से 7 मिनट लगते हैं, हार्डली 8 मिनट लगते हैं, और 8 से 10 मिनट ही लगते हैं अगर आप इस्लामाबाद से एग्जिट लेना चाहें। बीच में पुलिस लाइन, नेस्कॉम, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। रोड के बिल्कुल सामने आपको सेक्टर्स मिलते हैं, G10, G11, फिर आगे जाके G9, G8 और G7 फिर रोड के दूसरी साइड पे मिलते हैं। ये जो इस्लामाबाद का इलाका H13 है, एक बड़ा ज़बरदस्त इलाका है। इसमें हमारे पास मौजूद हैं कुछ प्लॉट्स, 5 मरला के प्लॉट्स मौजूद हैं, कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं, एक अच्छी खासी इन्वेंट्री मौजूद है। अगर आप इस्लामाबाद में ही अपना एक प्लॉट हासिल करना चाहते हैं तो आप H13 में जो है अपना प्लॉट हासिल कर सकते हैं। प्लॉट की प्राइस क्या होगी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास प्लॉट की प्राइस जो H13 में है 80 से लेकर 85 लाख रुपए तक आपको जो है H13 में प्लॉट मिल सकता है। डिफरेंट प्लॉट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें कॉर्नर प्लॉट भी मौजूद है, नॉन कॉर्नर भी मौजूद है, कैटेगरी नॉन कैटेगरी प्लॉट्स मौजूद है। वेल प्लान्ड, वेल मेड जो है ये इलाका है इस्लामाबाद का H13। अगर आप पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, इस्लामाबाद में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सीडीए सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आपको जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मरले के प्लॉट की बात करूं, अब इससे बहुत आगे जाके आता है सीडीए सेक्टर I14, जिसको कनेक्शन भी मेन GT रोड से, मेन हाईवे से, एक्सप्रेस हाईवे से नहीं है, ना एक्सप्रेस हाईवे से ना कश्मीर हाईवे से है, और वो वहाँ पे प्लॉट आपको कम से कम 1.25 करोड़ पे से ऊपर कहीं मिलता है। और ये H13 जो कि बिल्कुल मेन इस्लामाबाद के ऊपर आता है, यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है 80 से लेकर 85 लाख रुपए तक।
दिस इज़ द डिफरेंस। वो सीडी के अंडर आता है तो उसकी मार्केट ऊपर रखी गई है, और ये सीडी के अंडर नहीं आता तो मार्केट नहीं ऊपर रखेगी। इसलिए आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो 80 से 85 लाख रुपए में आप 5 मरले का अपना प्लॉट ले सकते हैं। ना सिर्फ आप प्लॉट ले सकते हैं बल्कि हम कैपेसिटी रखते हैं कि हम आपको आपका घर भी बना कर दे दें। 1 करोड़ रुपये मज़ीद ऊपर लगेगा, आपका घर भी बन जाएगा। मतलब 2 करोड़ रुपये की अगर अमाउंट आपके पास है तो आप इस्लामाबाद में अपना 5 मरले का बनाया घर मेन श्रीनगर हाईवे के ऊपर ख़रीद सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।